हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर की फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स के लिए डिसीजन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को क्या नई सौगात दी है, क्या क्या मेजर डिसीजन लिए गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट डिसीजन में क्या क्या बात हुई आज हम देखेंगे। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए 4 मेजर रिफॉर्म्स लिए हैं। वो 4 मेजर रिफॉर्म्स हैं क्या, चलो देखते हैं। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए मंगलमय हो। चलिए देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूअस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कंटिन्यू किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी 2016। 3 जनवरी 2016 को ये योजना स्टार्ट हुआ था। इसके साथ ही इसको एक रिस्ट्रक्चर्ड मैनर में दोबारा लागू किया जाएगा विद द क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम फॉर द 25 एंड 26 विद कॉर्पस ऑफ 69,515 करोड़। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दिया जा रहा है। ये वेदर प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सर्दी में फसल खराब हो जाती है, बारिश के टाइम में फसल खराब हो जाती है, ज्यादा हीट की वजह से फसल खराब हो जाती है, तो आपके क्रॉप्स का इंश्योरेंस होगा और आपको उतना मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। और इसका मेजर एम है टू प्रोवाइड द रिस्क कवरेज फार्मर अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटीज। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होगा इस योजना के अंडर दिया जाएगा। तो ये था पहला डिसीजन कैबिनेट का ऑन द फर्स्ट मीटिंग। चलिए सेकंड डिसीजन पे आते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली में अप्रूव किया है टू सेटिंग अप ऑफ अ फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी किस फील्ड के लिए सेटअप किया गया है। ये एग्रीकल्चर फील्ड के लिए सेटअप किया गया है विद द कॉर्पस ऑफ 824 करोड़ रुपी। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको स्कीम्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक डिसीजन लिया गया। इसमें की इनिशिएटिव लिए गई हैं यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी। कितना यील्ड है उस क्रॉप का, कितना यील्ड है पूरे ग्राउंड लेवल का, उसका अमाउंट जानने के लिए यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम का यूज किया जाएगा जो रिमोट सेंसिंग के जरिए काम करेगा। इसके साथ साथ वेदर इंफॉर्मेशन एंड द नेटवर्क डाटा सिस्टम का भी यूज किया जाएगा जो वेदर बताएगा, प्री वेदर कास्ट फोरकास्ट के बारे में बताएगा ताकि किसानों की फसल को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन होगा विंड सिस्टम का टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 2024 एंड 2025 के फर्स्ट हाफ में ही ये स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ थर्ड डिसीजन जो मेजरली लिया गया है वो रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर्स लिया गया है। स्पेसिफिकली द डायमोनियम फॉस्फेट को रिलेटेड लिया गया है, उसकी सब्सिडी को कंटिन्यू करने के लिए लिया गया है। कैबिनेट ने हाल ही में इंप्रूव किया कि एक्सटेंशन ऑफ द वन टाइम स्पेशल पैकेज फॉर द डाया अमोनियम फॉस्फेट टिल 31 दिसंबर 2025 मींस एक साल के लिए फिर से डीएपी सब्सिडी को कंटिन्यू किया गया है सो दैट कि ये फार्मर्स के लिए एक अफोर्डेबल सब्सिडी रहे। क्योंकि अगर मार्केट कंट्रोल प्राइस कर दिया जाएगा डायमोनियम फॉस्फेट का तो बहुत महंगा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द करंट मार्केट प्राइस। तो ये एक मेजर डिसीजन है। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी के अंदर फर्टिलाइज कंपनियों को फिक्स किया गया बेस्ड ऑन द फिक्स सब्सिडी। कैबिनेट ने इसके साथ साथ एक अर्लियर पैकेज भी लिया गया था जो दिसंबर 31 2024 को डिसाइड हुआ था रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो टेंटेटिव बजटरी रिक्वायरमेंट होगा, बजट में आने के साथ साथ इसके साथ यूज कर लिया जाएगा, बजट का पार्टिकुलर बजट अनाउंस किया जाएगा इन फरवरी 2025। तो ये था थर्ड डिसीजन कैबिनेट का रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर्स। तो आपके लिए मैं बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चाहिए होता है फॉर जो सोर्स होता है डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वाटर एंड सोइल। वेयर एज इसके साथ साथ कुछ एक कंपोनेंट्स अलग तरीके के होते हैं जो सोइल से मिलते हैं, फिर आउटसाइड से भी दिए जाते हैं, लाइक द फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड एंड मोलिब्डेनम। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का कैटेगरी होता है और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का कैटेगरी होता है। दोनों कैटेगरी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके साथ साथ मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया विद द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया रिलेटेड टू द राइस। द एमओयू इज for the 1 million metric ton of non-basmati white rice on the basis of the production and the international prices। तो नॉन बासमती जो राइस है उसका 1 मिलियन मेट्रिक टन के लिए एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया। जो ये एमओयू रहेगा ये 4 साल तक वैलिड रहेगा एंड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। मींस 2025 टू 2029 ये एक्टिव रहेगा, उसके बाद प्लस 4 ईयर में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इस मेमोरेंडम के अंदर जो इंडिया का एक कंपनी है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यह एक मेजर पार्टी रहेगा। इसके साथ साथ ये एस्टेब्लिश हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर। ये एमओयू में स्पेसिफिकली एड्रेस टू ट्रेड इम्बैलेंस एंड स्ट्रेंथन द इंडिया इंडोनेशिया ट्रेड्स। जो ट्रेड इम्बैलेंस है इंडोनेशिया के साथ और इसके साथ साथ ट्रेड को बैलेंस करना विद द इंडिया एंड इंडोनेशिया, उसमें ये एक एमओयू बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जो एनसीईएल है नॉन बासमती राइस को सोर्स करेगा फ्रॉम द ओपन मार्केट थ्रू अ
ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस। जब NCEL मार्केट से ओपन मार्केट से इसको लेगा तो फार्मर्स के लिए भी फायदा होने वाला है, क्योंकि फार्मर्स का जो राइस है, नॉन बासमती राइस है, ज्यादा प्राइसेस पे NCEL लेगा और इसको इंडोनेशिया के साथ एक्सपोर्ट करेगा। तो ये एक बड़ा मेजर डिसीजन लिया गया आज की न्यू ईयर की फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में। तो फर्स्ट डिसीजन लिया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जिसको कंटिन्यूशन किया गया 2025 एंड 26 में। सेकंड डिसीजन लिया गया टेक्नोलॉजी रिलेटेड की टेक्नोलॉजी से कैसे हम फसल को बचा सकते हैं, जिसमें वार्निंग सिस्टम के बारे में या वेदरिंग सिस्टम के बारे में हम बात करें या फिर यील्डिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। थर्ड डिसीजन स्पेसिफिकली लिया गया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में, जहां पे DAP की सब्सिडी को फिर से इंप्लीमेंट किया गया फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। एंड द फोर्थ डिसीजन इज रिलेटेड टू द राइस ट्रेड विद द इंडोनेशिया। तो ये चार के चार डिसीजन फार्मर्स को हेल्प करने वाले हो। तो नए साल पे नई सौगात फार्मर्स को मिली है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग। इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमेंट के साथ। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।